अगर कहीं राम राजा बन गए तो मैया इस पृथ्वी पर अत्याचारों ने शांत कौन करेगा। अब मैया सरस्वती देवताओं को सांत्वना दे करके चली और जो कैकेयी की दासी है मंथरा, मैया सरस्वती जाकर के मंथरा के सर पे विराजमान हो गई। अब मंथरा की त्योरी बदल गई। जो दरवाजे पर दीप मालाएं हो रही तो मंथरा दीपक उठा करके फेंकने लगी, दीपक बुझाने लगी। बड़ी तेज गुस्से में कैकेयी के पास आई। कैकेयी ने पूछा, दासी आज तू इतने क्रोध में क्यों आई है? शायद वैसे मेरा राम तो भोला है, राम ने तुझसे कुछ कहा ही नहीं होगा। हो सकता है लखन क्रोधी है, तुझसे लखन लाला ने कुछ कह दिया होगा। मंथरा के लिए क्यों कहेगा? जिसे बगैर मांगने से मिल जाए तो फिर क्यों मांगेगा? क्या मतलब? रानी जी आज महाराज दशरथ तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। दासी कैसा अन्याय? का तुम्हारे पुत्र को ननिहाल भेज दिया और कौशल्या नंदन राम को राज तिलक देने जा रहे। तो अरे मेरे लिए भी जैसे राम वैसे भरत है। नहीं नहीं रानी जी, मैं तुम्हारे मायके से तुम्हारे साथ में आ जाऊं। यदि मेरे नेत्रों के सामने तुम्हें महल में दासी बन करके रहना पड़ा तो मेरा ये जीवन बेकार होगा। तो क्या करेंगे? रानी जी तुम्हें याद नहीं है? याद करो, जब देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी के रथ के पहिए की कील निकल गई तो तुमने अपनी उंगली लगाई थी। रानी जी उस समय दशरथ जी प्रसन्न होकर के तुम्हें एक वरदान दिया था। उन्होंने तुमसे कहा था, रानी जी आज हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम हमसे कुछ मांग लो। तो रानी जी आपने कहा था कि महाराज जब आप ही हैं तो हम वरदानों को क्या करें। लेकिन रानी जी उस समय दशरथ जी ने एक बात कही थी। उन्होंने एक शब्द कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाहि परे बचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाए। रानी जी उन्होंने कहा था, रघुवंशी यदि कह देता है तो वही करता है। तो आपने कहा था, महाराज अगर यही बात है तो आप मेरे वरदान अपने पास धरोहर में रख लो। आज अपने वरदान मांगो। क्या मांगू? पहले वरदान तुम अपने पुत्र भरत को राजगद्दी। दूसरा वरदान, दूसरे वरदान में तुम राम को 14 वर्षों का वनवास मांगो। इतना शब्द कैकेयी ने सुना, कहा दासी इतना शब्द कहते समय तेरी जबान क्यों नहीं निकल गई? राम को वनवास, अगर कहीं तूने दूसरी बार ये शब्द निकाल तेरी हालत बिगाड़ दी जाएगी। मंथरा कहने लगी, कोई न पुहोए हमें कहानी और चेरे छाड़ ना हुई है रानी। अरे कोई तो राजा बनेगा, कोई रानी बनेगी, हम अपनी हालत क्यों बिगड़वाएं? और सरस्वती ने विचार किया, ये कैकेयी मान नहीं रही है। मैया सरस्वती मंथरा के सर से उठ करके कैकेयी के ही सर पर विराजमान हो गई। दासी आखिर तू ये चाहते क्या है? रानी जी मैं तुम्हारे मायके से तुम्हारे साथ में आई हूं। यदि मेरे नेत्रों के सामने महल में तुम्हें दासी बनकर के झाड़ू लगानी पड़ी तो मेरा जीवन बेकार होगा।
आज अपने वरदान मांगो, और ऐसे नहीं मांगना, त्रिया चरित्र दिखाना है, त्रिया चरित्र दिखाना है। राशि वस्त्रों को उतार करके छोड़ दो, फटे पुराने वस्त्रों को जाकर के धारण करो, को भवन में लेट जाना। महाराज दशरथ जी जब आए बुलाने, बोलना नहीं, जब कुछ ज्यादा कहें तो उनसे कहना मेरे वरदान मुझे चाहिए, और तब तक नहीं मांगना जब तक महाराज दशरथ जी राम की सौगंध ना खाएं। परीक्षित जी, कैकेयी ने ही भगवान राम को वनवास क्यों मांगा? अरे वनवास तो सुमित्रा को मांगना चाहिए था, जिसके 2 बच्चे थे। कैकेयी ने ही भगवान राम को वनवास क्यों मांगा? कैकेयी जैसी संसार में दूसरी मां नहीं हो सकती। इतनी मेरी माताएं बहनें बैठी, मेरे इतने भाई लोग बैठे, कोई मुझे हाथ उठा करके बतलाए आज तक किसी ने अपनी पुत्री का नाम कैकेयी रखा है? किसी ने अपनी पुत्री का नाम कैकेयी रखा हो? क्योंकि भगवान राम ने त्रेता में कैकेयी को दोषी बनवा दिया। कैकेयी कभी भगवान राम को वनवास नहीं मांगती। कैकेयी जिसे संसार में दूसरी मां नहीं हो सकती। यदि कैकेयी ना होती, मेरे भाई बहन, ये मानस की रचना भी नहीं होती। कैकेयी भगवान राम कभी वनवास नहीं मांगती। कैकेयी के वनवास मांगने का यहां पर कारण छुपा है। कैकेयी ने भगवान राम को वनवास क्यों मांगा? एक समय का वृत्तांत, जब देवासुर संग्राम चल रहा है, महाराज दशरथ जी को सबसे प्रिय रानी अगर थी तो कैकेयी थी। जहां भी जाते तो कैकेयी को साथ में ले जाते थे। जब देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी मूर्छित हो गए तो कैकेयी ने धनुष बाण लेकर के देवासुर के साथ युद्ध किया, लेकिन महाराज दशरथ जी की मूर्छा नहीं जाग रही। कैकेयी ने भगवान राम को वनवास क्यों मांगा, ये आप लोग शब्द पर ध्यान देना। जब दशरथ जी की मूर्छा नहीं जाग रही तो कैकेयी ने धनुष बाण लेकर के युद्ध किया, फिर भी मूर्छा नहीं जागी। अब क्या करें? कैकेयी ने दशरथ जी को रथ में लिटा करके रथ को लेकर के वहां से चल पड़ी, और दशरथ जी को लेकर के आई कहां पर? बाली की बगिया में। जब बाली की बगिया में आई तो कैकेयी ने देखा बाली की बगिया में सुंदर बड़ी सघन छाया थी। विचार किया हो सकता है यहां थोड़ी देर विश्राम करेंगे तो महाराज की मूर्छा जाग जाएगी। कैकेयी जल लेने गई, अब उधर बाली अपनी बगिया में पहुंच गया। देखा दशरथ जी के सर पर राज मुकुट लगा है, क्योंकि पहले राजा की पहचान उसके राज मुकुट से हुआ करती थी। बाली ने देखा दशरथ जी सर में राज मुकुट लगाए पड़े। बाली ने जाकर के दशरथ जी के सर से राज मुकुट ले लिया, चल पड़ा। अब उधर से कैकेयी का आगमन हुआ। अब कैकेयी ने देखा बाली दशरथ जी के सर से मुकुट लेकर के जा रहा, क्या करें? युद्ध करें। लेकिन बाली बरदानी था, जो बाली के साथ लड़ेगा तो बाली आधा बल खींच लेता है। विचार किया ये राज मुकुट लेकर के जा रहा तो जाने दो। कैकेयी महाराज दशरथ जी को लेकर के वापस आई, महल में प्रवेश किया तो दशरथ जी की मूर्छा जाग गई। लेकिन कैकेयी ने आज तक भी ये महाराज दशरथ जी को भी नहीं बतलाया है कि बाली तुम्हारे सर से राज मुकुट ले गया है। जब राज तिलक होने का समय आया तो कैकेयी ने प्रभु राम को ही बुलाया है। कहा बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें राज तिलक करने तो जा रहे, लेकिन जब राज मुकुट नहीं है तो राज्याभिषेक कैसे होगा? तो भगवान राम ने पूछा, मां वो राज मुकुट कहां है? का बाली के यहां है। इसलिए तो भगवान ने बाली का वध किया था। नहीं तो विचार करो, रास्ते में चलते चलते इतनी बड़ी मित्रता हो जाती जो एक भाई कहने दूसरे भाई को मार देते।
प्रभु राम ने सुग्रीव का बहाना कर दिया है, बदला तो भगवान राम ने अपना ही जाकर के लिया है। तब कैकेयी ने भगवान राम ने अपनी कैकेयी को सौगंध खिलाई, मां अब तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम मुझे 14 वर्षों का वनवास मांगो। तब कैकेयी ने वनवास मांगा, वरना कैकेयी भगवान राम को वनवास कभी मांगती नहीं। कैकेयी ने राशि वस्त्रों को उतार करके छोड़ दिया, फटे पुराने वस्त्रों को धारण किया, कोप भवन में लेट गई। महाराज दशरथ जी ने विचार किया, मेरी प्रिय रानी तो नजर नहीं आ रही। जब कोप भवन में जाकर के देखा तो कैकेयी कोप भवन में पड़ी है। रानी आखिर बात क्या, तुम यहाँ कोप भवन में क्यों चली आई? क्या तुम्हारा किसी ने राज दरबार में अपमान किया है? नहीं महाराज, मेरा अपमान किसी ने नहीं किया। फिर तुम यहाँ कोप भवन में क्यों चली आई? महाराज आप पर मेरे 2 वरदान हैं। दशरथ जी मुस्कुराए, रानी तो तुम 2 वरदानों के खातिर यहाँ को भवन तक चली आई हो? अरे हम आज राम को राज तिलक देने जा रहे, तुम हमसे 2 की जगह पर 4 वरदान मांगो। नहीं महाराज, मुझे मेरे 2 ही वरदान चाहिए। तो मांगो। कहा महाराज आप हमेशा यही कहते रहे कि देंगे देंगे देंगे, लेकिन कभी देते तो वो नहीं कुछ। महाराज दशरथ जी के लिए, रानी मैं तुम्हारी सौगंध खा कर कह रहा हूं, आज तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। कैकेयी कह लगी, महाराज आप मेरी कसम खाने में जरा भी नहीं हिचके। अरे हमसे और भी तो तुम्हें कोई अधिक प्यारा होगा। हाँ कौन? राम। फिर आपने राम की सौगंध क्यों नहीं खाई? रानी मैं राम को राज तिलक करने जा रहा हूं। कहा महाराज पहले अब आप राम की सौगंध खाएं। राम की सौगंध खिलाई, अब मांगो। हाथ जोड़े खड़ी, महाराज आप मेरे वरदानों से विचलित मत हो जाओ। तो मांगो क्या चाहिए? हाथ जोड़े खड़ी, महाराज आप मेरे वरदानों से विचलित मत हो जाना। कि बर दो हमारे बर दो, केवल 2 ही वरदान चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कि बर दो हमारे बर दो, और बर दो हमारे राजा। क्या मांग रही? कि बन जाए राम रघुवर। भैया बात तो बनने की कह रही थी, बिगड़ने की कैकेयी नहीं कह रही है। कि बन जाए राम रघुवर, बन जाए भरत राजा। पर दो हमारे पर दो, पर दो हमारे राजा, पर दो हमारे पर दो, पर दो हमारे राजा। बन जाए राम रघुवर, बन जाए भरत राजा। बन जाए
पहले वरदान मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी। दशरथ जी ने कहा मेरे लिए जैसे राम वैसे भरत। दूसरा वरदान तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी। जैसे शब्द सुना वनवास, वनवास रानी तुमने दूसरा वरदान सोच समझ करके नहीं मांगा। अगर मेरे प्राणों को चाहते तो राम को 14 वर्षों का वनवास मत मांगो। यदि मेरा आंखों का तारा राम बन को जाएगा तो दशरथ का प्राण भी चला जाएगा। मेरे प्राणों को चाहती हो तो राम को 14 वर्षों का वनवास मत मांगो रानी। आज ही दशरथ तुम्हारा पति तुम्हारे पैरों पड़ा, अपने प्राणों की भीख मांग रहा। यदि मेरे प्राणों को चाहते तो राम को 14 वर्षों का वनवास मत मांगो रानी। रानी रानी जी तेरा पति और तेरा ये पूज देवता है। रानी रानी जी तेरा पति तेरा ये पूज देवता है। मैं तेरे पैरों पड़ करके हो रानी। आज दशरथ तुम्हारा पति तुम्हारे पैरों पड़ा, अपने प्राणों की भीख मांग रहा। अगर मेरे प्राणों को चाहती तो राम को 14 वर्षों का वनवास मत मांगो। रानी रानी की तेरा पति तेरा ये पूज देवता है। पैरों पड़ करके प्राणों की भीख मांगता है। ये नारियों की भांति रोना बंद हो और काट दो चौपाई। जो आपने कहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। महाराज आपके वंश में हरिश्चंद्र जैसे दानवीर राजा हुए, आप अपने वंश पर क्या कलंक लगाना चाहते हो? और सुन लीजिए, अगर राम प्रताप वन को ना गए तो महाराज उद्वंदनम वा विश्वक्षणम, या तो फिर मैं फांसी लगा करके अपनी आत्महत्या करूंगी, नहीं तो जहर खा करके अपने प्राणों को छोड़ दूंगी।
महाराज दशरथ जी वहीं पर अचेत होकर के गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने विचार किया महाराज दशरथ जी अभी तक नहीं आए। सुमंत को भेजा। सुमंत जिस समय पहुंचे देखा महाराज दशरथ जी तो विकल हो रहे हैं। रानी क्या बात हो गई महाराज इतने बेचैन क्यों हैं? सुमंत अगर तुम बात को जानना चाहते हो तो राम को ला करके इनके सन्मुख कर दो। प्रभु राम उस समय नगर में साथियों के साथ घूम रहे हैं। जैसे भगवान राम ने चाचा सुमंत को देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। चाचा सुमंत का बड़ा सम्मान किया। कहो चाचा कैसे आए हो? बेटा तुम्हारे पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। भगवान आए देखा पिताजी तो बड़े विकल हो रहे हैं। कैकेयी से पूछा मां आखिर बात क्या, मेरे पिताजी इतने विकल क्यों हो रहे हैं? कहा राम तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान थे। तो मैया आपने वरदान मांगे? हाँ। मैया आपने वरदान क्या मांगा? बेटा पहले वरदान में हमने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी मांगी है। और मैया तुमने दूसरा वरदान क्या मांगा? बेटा दूसरे वरदान मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। तो मैया तुमने वनवास मांगा, पिताजी ने दिया। हाँ। फिर संसार पुत्र कौन सा पुत्र है? मेरे भाई बहन संसार में पुत्र वही सपूत होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पितु माते बचन अनुरागी। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पितु मात बचन अनुरागी। संसार में वही सपूत हुआ करता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। मैया तुमने वरदान मांगा, पिताजी ने दिया, मुझे वन को जाना चाहिए। भगवान राम ने पिताजी के कैकेयी के चरण स्पर्श किए। जिस समय चले कौशल्या के पास पहुंचे, मां मेरी मजली मां ने मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। कौशल्या के लिए बेटा पिताजी ने दे दिया। हाँ। तो बेटा माताएं तो 3 हैं लेकिन पिता तो एक ही है। पिता स्वर्गा पिता धर्मा पिता ही परमं तपा। पिता का दर्जा तो आकाश से बड़ा माना गया है। बेटा अगर पिताजी ने दे दिया है तो तुम चले जाओ। कौशल्या के चरण स्पर्श करके चले। अब यही बात मैया सीता को मालूम हुई। सीता जी आई, स्वामी आप क्या बन जा रहे हो? हाँ। मुझे नहीं चलोगे? भगवान के लिए सीते तुम यहीं रहो, माता पिता की सेवा करना। नहीं नहीं स्वामी, पत्नी का एक ही धर्म होता है, एक ही कर्म होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पदे प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय बचन मन पति पद प्रेमा। यही ते धर्म
अधिक नहीं दूजा सादर सास ससुरपति पूजा। पूज्य हमारी माताएं बहनें ध्यान दें, एक माता बहन का एक ही धर्म है। मानसकार ने लिखा एक ही धर्म, एक व्रत। माता बहन के लिए दूसरा कोई व्रत नहीं है।